ब्रेक के बारे में फिर आप सभी का स्वागत है। 100 करोड़ डोजेज भारत में लग चुकी हैं और इस उपलब्धि के मौके पर अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुन रहे थे आप, जिसमें उन्होंने देशवासियों के साथ साथ उन तमाम हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स को बधाई दी है जिन्होंने इस उपलब्धि को हासिल करने में एक बड़ा योगदान किया है। तो पीएम मोदी ने 100 करोड़ टीकाकरण लगने पर देश को बधाई दी है। पीएम ने कहा कि देश को 100 करोड़ वैक्सीन का सुरक्षा कवच मिला है। साथ ही पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि देश को 100 करोड़ वैक्सीन का सुरक्षा कवच मिलने के साथ साथ एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा सकता है। भारत ने किस तरह से वैक्सीनेशन के मामले में इतिहास रच दिया है। मोदी ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी लोगों को बधाई भी दी है। मोदी ने कहा कि आज एक उत्साह है और दायित्व बोध भी है कि हमें मिलकर कोरोना को हराना है। अलग अलग राज्यों को भी अपने स्तर पर वैक्सीन की डोजेज मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री ने बधाई दी, क्योंकि हर राज्य का अलग मॉडल था, हर राज्य को अलग तरीके से वैक्सीन की डोज मुहैया कराई जा रही थी उनके पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन इस बीच वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो तमाम दिन जब अलग अलग माइलस्टोन और मकाम को भारत ने हासिल किया। 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कुछ देर पहले ही मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एक वैक्सीन सेंटर से होकर के आया हूं। एक उत्साह है और दायित्व बोध भी है कि हमें मिलकर कोरोना को जल्द से जल्द हराना है। मैं प्रत्येक भारतवासी को बधाई देता हूं। 100 करोड़ वैक्सीन डोज की ये सफलता प्रत्येक भारतीय को अर्पित करता हूं। साथियों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी और साथ ही ये भी उन्होंने जिक्र किया कि एक बड़ी जिम्मेदारी थी सरकार के ऊपर कि किस तरह से लोगों को कोरोना से बचाना है, जन जन तक वैक्सीन पहुंचानी है। और कोरोना के खिलाफ इस जंग में भारत ने न सिर्फ 100 करोड़ का ये जादुई आंकड़ा छुआ है, बल्कि भारत एक ऐसा देश बनकर उभरा जिसने दूसरे देशों की भी इस मुश्किल वक्त में मदद की। गांव-गांव तक वैक्सीनेशन ड्राइव्स चलाई गई और आज ये एक ऐतिहासिक दिन हम सब देख रहे हैं कि 100 करोड़ का आंकड़ा भारत में पार हो चुका है। तो एक बड़ा लंबा सफर यहां पर तय हुआ और इस खास मौके पर देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। उनको शुभकामनाएं दी। जैसा कि आपने बताया कि अभी प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि ये जो सफलता है वो 100 करोड़ भारतीयों को 125 करोड़ भारतीयों को अर्पित है, एक एक प्रत्येक भारतीय को अर्पित है। पेशेंट आता है या फिर नागरिक आता है, उसके बाद जब जानकारियां मांगते हैं तो कैसा अनुभव होता है? वो खुले मन से देता है, रेडी रहता है या? सर वो बेनिफिशियरी जो है अच्छे से मतलब उनको वो एग्री होते हैं कि हम वैक्सीन लगवा रहे हैं। उनको बहुत अच्छा सा मतलब फील होता है कि हमारे लिए एक सर ने जो है हमें इतना अच्छे से मतलब हमें एक लिया गया है, वैक्सीन लिया गया है। क्या कोई एकदम से बहुत बढ़िया अनुभव याद हुआ ऐसा कुछ? किसी पेशेंट ने कहा करे तो उसे अलग ही अनुभव आया है ऐसा कुछ? सर एक पेशेंट थे हमारे पास, उन्होंने हमें कहा था कि
यहाँ पे जो है पूरे मतलब देश भर में इतना वैक्सीन। आरएमएल के स्वास्थ्य कर्मी से उनके अनुभवों को जानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह आरएमएल अस्पताल पहुंचे थे। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद थे और इस बीच तस्वीरें हम आपको सीधे आरएमएल अस्पताल की ही दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर पहले अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने उन तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस मकाम को हासिल करने में बेहद अहम योगदान दिया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि सभी ने मिलकर इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद की है और आगे भी इसी तरह के योगदान की वो उम्मीद रखते हैं, क्योंकि दिन रात एक करके ये स्वास्थ्य कर्मी लगे रहे। पहली लहर हो, दूसरी लहर हो, इन सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने कई घंटों, कई दिन बिना रुके, बिना थके, दिन रात एक करके काम किया है। और जब वैक्सीनेशन ड्राइव इस साल के जनवरी महीने में शुरू हुई, तभी से ये सभी स्वास्थ्य कर्मी लगे हुए हैं। लक्ष्य था कि pहले स्वास्थ्य कर्मियों को डोजेस लगें ताकि उन्हें ये संक्रमण ना फैले, क्योंकि वो इस संक्रमण के बीच सबसे ज्यादा काम करते हैं, सबसे ज्यादा एक्सपोज रहते हैं, अपनी जान हथेली पर लेकर दिन रात उन लोगों की सेवा में लगे रहते हैं जो कोरोना पीड़ित हैं। और अब अगर देश इस कोरोना से जंग जीत रहा है तो उसमें इन स्वास्थ्य कर्मियों को याद करना बेहद अहम है। जल्द से जल्द कोरोना को हराना है, यही लक्ष्य है, ये कहा है प्रधानमंत्री ने। साथ ही एम्स में भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, वहां पर किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान रखा जाना है, इस पर भी फोकस होना चाहिए। आपने दिव्यांग नाम दे करके हम लोगों को बड़ा दिव्यांग बना दिया। जन्म से समस्या है। जन्म से बनारस में 1979 में मेरी माँ एक गांव में रहती थी। उस समय लाइट नहीं थी और पिताजी शिक्षक थे सरकारी स्कूल में, तो माता जी की जानकारी नहीं थी। जैसे ही उन्होंने लौकी का पहला फाँक काटा, वैसे ही पिताजी आगे उन्होंने बताया कि आज से उनकी वो सूर्य ग्रहण का प्रकोप है, आज ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि लौकी का पहला फाँक थे तो ये चारों सिर्फ उंगलियाँ आने जो है रह गई हैं, बाकी जो है इसीलिए मैं बहुत आभारी हूँ आपको। अब ये गर्व महसूस होता है। अब समाज में कहीं भी मैं जाता हूँ तो लोग ये समझते हैं ये दिव्यांग। देखिए इस बार पैरालंपिक में हार दिव्यांग भाइयों ने किया, उसके कारण तो उन लोगों में बहुत प्रतिष्ठा अपने परिश्रम से बनी। ठीक है, ओ बैठिए, आप बैठिए, बैठो भैया, बैठिए। नमस्ते जी, क्या सुना? क्या सुना? कहाँ से है? मणिपुर। मणिपुर में कहाँ से? मणिपुर में अच्छा, यहाँ कितने साल से? सर मैं हॉस्पिटल में 1 साल हो गया। इसके पहले कहाँ थे? पहले मैं स्टडीज करता था, मैं से दिल्ली से यूनिवर्सिटी कर इसके बाद 1 साल हो गया। अब तक कितने लोगों का वैक्सीन किया? सर जब से वैक्सीनेशन शुरू किया था तो लगभग सर 15,000। अरे वाह, सर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तो अभी तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत आया होगा। कुछ पेशेंट आए होगा जो चिल्लाता भी होगा। सर उनको डर लगता है कि वैक्सीन से डर लगता है और किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट होगा, तो हम यहाँ पे काउंसलिंग लेने के बाद उनको बहुत अच्छा लगता है, अच्छे से बनाते हैं। किसी को ज्यादा चुप गया होगा तो चिल्लाया होगा, कुछ गुस्सा किया होगा। काउंटर होता है, मैं इतना ज़्यादा लोग कोऑपरेट करते हैं। तो घर जाते तो परिवार वालों का क्या लगता था कि कहाँ ये बेटी क्या कर रही है, घर में तो कोरोना नहीं ले आएगी? सर स्टार्टिंग में हम हमारा पेरेंट्स कि अच्छे भाव से कर रहा है, इसलिए करके ड्यूटी कर रहा है, तो अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको।
आराम से बादल हर जगह मत दिखाओ। जब हमारे पास आप जैसे प्रधान सेवक को अपने आप को भाग्यशाली सेवा करो, बादल करो। सर आपको वैक्सीन लेना है, आपको सेकेंड डोज के 28 दिन के बाद आना है। जी घर में लोग चिंता करते होंगे छुट्टी ले लो, घर वाले हम लोग आर्थिक सेवा करें, सेवा करते थे। मूल कहाँ के? सबसे बड़ी बात सर जैसे आपने कहा ना कि मैं देश का चौकीदार, तो वो चीज़ बड़ा गौरव है सर, बहुत गौरव है। देश के जितने भी हमारे सिक्योरिटी के लोग हैं, सब लोगों का आपने गौरव बढ़ा दिया सर। नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग। क्या नाम बेटा? छवि। अच्छा, तो कैसे आना हुआ अस्पताल? वैक्सीनेशन करना है? यस। अच्छा, इतना देर से क्यों? गाना गाती। गाना गाती। अच्छा, ये सुनाओ, देशभक्ति का कोई गाना सुनाओ। मेरे वतन के लोगों जरा लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बान। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी है आजादी। जब तक की सांस लड़े तो फिर अपनी जान बिछा दी। फोटो खींचा। फोटो लेना है? फोटो लेना है, कौन लेगा? आप लेंगे? नरेंद्र मोदी आरएमएल अस्पताल पहुंचे हैं और वहां पर सिर्फ स्वास्थ्यकर्मी नहीं, जो लोग अपनी सेकेंड डोज लगवाने पहुंचे हैं, ऐसे एक विकलांग व्यक्ति से वहां पर प्रधानमंत्री ने बात करी। और ये उस वक्त की तस्वीर जब वहां के एक स्वास्थ्यकर्मी से प्रधानमंत्री उन चुनौतियों के बारे में जानते हुए जो इन स्वास्थ्यकर्मियों ने बीते वक्त में उसका सामना किया है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ आरएमएल अस्पताल से जुड़ गए हैं। मिलन मेरी सहयोगी इस वक्त लाल किला से जुड़ गई हैं। सतेन चौहान चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले हिमांशु, तो भारत ने टीकाकरण के क्षेत्र में जबरदस्त तेजी दिखाई है। हमने 100 करोड़ टीके का लक्ष्य हासिल कर लिया है। वाराणसी के एक शख्स को 100वां करोड़ टीका लगा है, उनसे हमने बात की। बनारस के अरुण राय और इनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया है। दर्ज क्यों हुआ है अरुण राय खुद बताएंगे। आप आरएमएल अस्पताल आए और आपका नाम इतिहास में कैसे दर्ज हुआ? पहले तो हम बता दें कि मैं आया था सीपी घूमने। आपने बताया कहाँ रहते हैं? ये नहीं मालूम था कि हमारे मित्र आपसे क्या क्या बात पूछा? तो मम्मी से बात के द्वारा उन्होंने बताया कि आज लगवा उनको मैंने बताया कि उनको मैंने अभी तक कोई टीका नहीं लगा। आपका क्या पसंद बताया? आगे चल के क्या बताया? दिसंबर आ रहा है, बढ़ जा रहा है, तो मैं आया। कौन सा गाना सुनाया फिर आपने? दूसरी चीज, माननीय प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने पूछा कि ये पहला डोज है कि दूसरा डोज है, तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को बताया कि ये मेरा पहला डोज है। माननीय प्रधानमंत्री भी कहा कि अभी तक क्यों नहीं टीका लगवाया। तो फिर मैंने उनको बताया कि 2 वजह से टीका नहीं लगवाया। आप देखेंगे यहाँ पर नंबर 1 वजह ये है कि ये तस्वीर मेरे मन में ये भ्रम था, मेरी ये गलत फहमी थी कि मैं सोच रहा था कि मैं बनारस करता हूँ
इस वजह से मुझे कोरोना नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे टीका लगवाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब 70 करोड़ लोगों ने टीका लगवाया और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जागरूक किया जा रहा था, तो मेरे अंदर भी ये भावना आई और क्यों नहीं मुझे भी टीका लगवाना चाहिए, मुझे अपनी मूर्खता वो छोड़ देनी चाहिए। उसके बाद मैंने ये संकल्प लिया कि जब 100 करोड़वां टीका लगेगा तब मैं 99 करोड़ टीके के बाद। तो आपने ये तय कर लिया था कि 100 करोड़ जब होने वाला होगा तब होगा, ये कब तय किया? ये 70 करोड़ जब टीका लगा तभी मैंने तय कर लिया था। लेकिन आप बनारस से भी हैं, ये क्या केवल एक महज संयोग है कि उसी आपके जो सांसद हैं वो खुद प्रधानमंत्री हैं और बनारस के होने के बावजूद आप वहां मौजूद रहे जब सरकार का 100 करोड़वां टीका लग रहा है? ये संयोग आप कह सकते हैं या मेरे लिए तो आज का दिन सौभाग्यशाली दिन था और भाग्यशाली दिन था। सौभाग्यशाली ऐसे लिए कि मैं आया और सौभाग्य से माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ। भाग्यशाली इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के दर्शन करने के अवसर प्राप्त। तो बनारस से आए ये वो शख्स हैं जिन्हें वो टीका लगा जिससे भारत की एंट्री 100 करोड़ के क्लब में शामिल कर दी। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। जल लौट रहे देखते रहिए आज तक।